यस, फाइनली हम भी मॉडर्न डे T20 खेल सकते हैं। वो 35 पे 50 वाला दौर खत्म। ये ओए होए होए होए, हसन नवाज का आज तीसरा इंटरनेशनल मैच था और उसने उसी में फास्टेस्ट सेंचुरी कर दी है। एज अ पाकिस्तानी उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं किंग शिंग के। मैं चुप बैठा था, बड़े लोग कह रहे थे वो फ्रॉड है, ये है, फेक गन है, इंटेंट की जगह स्किल ही नहीं है, ब्रेनलेस है, तो ये है वो है। बड़ी बातें की हारिस पे, हसन नवाज पे, इन्हीं पे बड़ी बातें चल रही थी कि बाबर रिजवान को वापस ले आओ, ये आप लेके आए हो रिप्लेसमेंट, ये है वो, ये है, ऐसे वैसे बड़ी बातें दिखाई। अब जाके दिखाओ ना, बाबर का 35 बॉलों पे उसके 50 रन होते थे इन्हीं ग्राउंड्स पे, यही वो ग्राउंड था, ठीक है। और टीम को यही चाहिए होती थी रिक्वायरमेंट, बट रिक्वायर्ड रन रेट कोई 12-13 पे पहुंचा होता था। बाबर साहब अपने 50 करके मैच खत्म, बाय बाय, मैं घर जा रहा हूँ एडिट्स बनवा के। इसको देखो, 35 बॉलों पे 80 रन मारे हैं, 44 बॉलों पे सेंचुरी करके साइड पे हट गई है, मैच फिनिश कर दिया। 50 भी इवन 25-26 बॉलों पे ही मारी थी अगले ने। ओए होए होए, मैं पेपर देने निकल रहा था, मैंने एक नजर देखा तो ये कोई 33-34 बॉलें इसने खेली थी और कोई 73-74 रन किए थे। मैंने कहा ठीक है, शायद सेंचुरी कर ले यार, मतलब डिलीवर तो कर गया है। वो मैं वापस आया तो ओए होए होए, कोई इसने 8-9 छक्के मारे हैं। ओए होए यार, ये एक्चुअली मॉडर्न डे T20 क्रिकेट थी, जो हम रो रहे थे कि बाबर रिजवान को निकाल दो प्लीज, इनको ले आओ कोई मॉडर्न लोगों को जो कि खेल सकते हैं, और वो उन्होंने खेल के दिखाया। शुरू से शुरू करूंगा जी, मैच के स्टार्टिंग से। तो हम लोगों ने बॉलिंग की छोटे ग्राउंड पे, तो ये तो मुझे पता था 250 रन हम खाएंगे, बट उस हिसाब से बेहतर बॉलिंग की, शुक्र है कोई अकल आ गई। शाहीन साहब ने चौथा ओवर बड़ा गंदा किया था एंड में, लेकिन उसके अलावा बेहतर थोड़ा बहुत करा गया, शुक्र है। कोई विकेट भी ली उसने फिनैलन की, वरना उसने भी वही हाल करना था जो चैपमैन ने किया था। चैपमैन जो भी है, हाँ बैटमैन, हाँ खैर, हाँ उसने तो। ओए होए, किवीज कैन फ्लाई बट रऊफ कैन फ्लाई हायर। वन हैंड से उड़ता हुआ, मुंह कहीं, बाजू कहीं, हाथ कहीं, ऐसे उड़ के उसने कैच पकड़ा ईगल का, कबूतर नहीं कबूतर, हाँ मतलब जो भी था वो ईगल चील का उसने कैच पकड़ा ऐसे छलांग लगा के, यार वेल डन। और शाहीन ने भी अच्छी बॉलिंग की, रऊफ ने भी पिछले मैच में भी अच्छी की थी, लेकिन ऑल इन वेन, मतलब जब मैच खत्म ही हो गया था, 2 रन रह गए थे, तब ये विकेटें ले रहे थे। खैर आज ज्यादा इफेक्टिव बॉलिंग की है और लग रहा था दिमाग से बॉलिंग कर रहे हैं वाकई, जैसा कि करनी चाहिए। और इन कंडीशंस पे तो ऑब्वियसली चलना ही चाहिए था, क्योंकि इधर आके तो फूसी होते हैं, तो बेहतर है चलो बाहर ही परफॉर्म कर रहे हैं, जहाँ इन्होंने करना ही यही ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में, तो वहां कर लें बस। तो वो उन्होंने किया, वेल डन। उसके अलावा अबरार अहमद ने भी जी विकेटें ली हैं। शुरू में तो छक्के खाए हैं बेचारे ने। शुरू करता हूँ यार, पहले ओवर में भी उसने रन खाए 17-18, दूसरे में आया उधर भी वैसे ही उसने खाए चैपमैन से। तो बार बार वो उसे ना शॉर्ट पिचें बॉल नहीं डाल रहा था, हाफ ट्रैकर, और वो उसी पे मारी जा रहा था। तो यार इतनी सेंस तो मुझे भी है कि अगर एक बैट्समैन मुझे शॉर्ट बॉल पे मार रहा है तो मैं उसको कोई और करा लूँ, अगर मैं उसको लातों पे दे रहा हूँ तो मैं कहीं ऑफ पे करा लूँ। पता नहीं, उसको शायद लोग कह रहे थे सारे, कैप्टन और सारे, उसको मैनेजमेंट ने बोला था, ये क्या चक्कर है कि वो उधर ही करी जा रहा था। लेकिन खैर उसने भी रिडीम किया, एंड में आया गुगलियां कर रहा है, रोंगन कर रहा है, ओए होए होए, हैट्रिक चांस पे गया था मासूम, और कमेंटेटर इसी पे हंस रहे थे यार, उसको ओवर क्यों नहीं मिला। और अच्छा भी है, क्यों नहीं मिला यार, मतलब टेल एंडर्स रह गए थे एंड में, और स्पिन को खेलना वैसे भी मुश्किल है ऐसी कंडीशंस में, पेस ऑफ, और हैट्रिक हो सकती थी उसकी। वो वार्म अप भी कर रहा था बेचारा, उसको ओवर ही नहीं किए। ओ तू बैठ जा जाके, कोई ओवर नहीं तेरा, हैट्रिक बाद में देखी जाएगी तेरी हैट्रिक। तो उसको ओवर मिलना तो चाहिए था, मिला नहीं, लेकिन कप्तान साहब ने कहा बाकियों को दे देंगे ना हो, हैट्रिक के चक्कर में वो 3-4 छक्के खा लें, तो चलो कोई नहीं, इट्स ऑल राइट। अब्बास ने भी ठीक ठाक बॉलिंग कराई है, और ओवरऑल हमने कोई 204 एक रन खाए। चैपमैन जो कि हमारे एक और ओनर हैं विराट कोहली के बाद, उन्होंने एक बार फिर कुट कुट के हमें रख दिया था। ये तो शुक्र है वो शाहीन का,
उसने कोई विकेट ले ली, वरना मुझे लगता है वो कोई 150 रन बना के जाता अकेला ही, जिस मूड में था वो ऐसे ग्राउंड पे भी। तो मुझे ये तो पता था कि इस ग्राउंड में ये पार स्कोर है, 200 पार स्कोर है, और न्यूजीलैंड की इंटेंट थी बस मारी जाओ, उनको भी थके हाई कर लेंगे, हम 200 टाप गए हैं, इनसे 100 नहीं टापा जाना। तो मतलब मुश्किल तो थी, लेकिन हम भी तो एम ही थोड़ी आए थे, कुछ तो करना था हमने। हारिस ने आज फाइनली दिखा दिया है वो किस लेवल की क्रिकेट खेलता है। उसको जो लोग इतना कोई ट्रोल कर रहे थे, जी ये कहता था मैं फियरलेस क्रिकेट खेलूंगा, आई डोंट केयर, उसके बयान आए थे ना, देख लिए है ना, अब देखो अब जाके बयान। बाकी आपके जो ओपनर थे बाबर रिजवान, क्या करते थे, 40 बॉलों में 20 रन उनके T20 में होते थे इन्हीं ग्राउंडों पे, और इसको देख लो अब। खैर यही होता है, उसने उधर ही को शुरू के 4-5 ओवरों में मैच खत्म करके रख दिया था। कोई हमने 70-75 रन बनाए हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड वो भी बन गया है। सबसे ज्यादा मेरा ख्याल हमने पावर प्ले में रन बनाए हैं, और शुक्र है यार, लोग तो 100 बना रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छी चीज है कि हम भी शुक्र है कोई 30-40 रन से निकले हैं। पहले ओवर में जिस तरह की उसने शॉटें लगाई, उसके बाद स्पिनर्स को भी हर किसी को उसने कुट्टा छोड़ा, किसी को नहीं, 200 के स्ट्राइक रेट से खेला है और 40 रन करके आया 205 के स्ट्राइक रेट से, यही चाहिए होता है। उसके बाद हसन नवाज उसने भी वहां से कैरी किया, और हारिस ने यह भी दिखाया कि वो एक लीडर भी है, वो पाकिस्तान शाहीन्स को भी कैप्टन कर चुका है, और उसको बार बार हौसला दे रहा था कि हाँ मैं भी लीड कर रहा हूँ तो तू भी कर, अपना टाइम ले आराम से। जैसे रोहित शर्मा में मैंने चीज देखी है, वो खुद पहले अटैक करता है सामने से, और साथ साथ दूसरे को भी कॉन्फिडेंस देता है। तो हारिस ने भी वही किया है, जो कि अच्छी चीज थी यार। मैं तो पहले से ही कहता आ रहा था, और बहुत जरूरत भी थी कि ये यंगस्टर्स अपने आप को प्रूव भी करें, क्योंकि इतने चांस हर किसी को नहीं मिलते। और कोई बाबर रिजवान नहीं, यहाँ कोई पेड PR नहीं कराता, ना ही उनकी एजेंट्स हैं ऐसे, और ना ही पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कि उनको 5-5 6-6 साल मिले। तो उनके पास यही गिने चुने मैचेस होते हैं, और इसी में प्रूव करना होता है, और कर दिया है। क्लियर पिक्चर आपके सामने है कि यहाँ तो आप 35 पे 50 करवा के मैच हरवा लो, यहाँ तो 35 पे 80 करवाओ, और इस तरह की परफॉर्मेंस लाओ कि 216 ओवरों में चेज करके हो मारा है। आपने देख ही लिया है किस तरह की ब्रांड ऑफ क्रिकेट बाबर रिजवान खेलते थे, हमारे पुराने टेस्ट प्लेयर, और अब किस तरह की मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी चाहिए और खेल रहे हैं हमारे यंगस्टर्स। उसके बाद जब वो आउट हुआ तो आगा सलमान आया, और यार मैंने सोचा था मतलब उसको गेम बदलनी पड़ेगी अपनी, मैंने वीडियोस में भी बोला था, और उसने ठीक वही किया। ओए ओए ओए, पिछले मैच में भी उसने बताया था दैट ही कैन बी T20 प्लेयर, और उसने वही प्रूव किया। कोई 3-4 छक्के तो उसने मार दिए हैं, कुछ 6 हिटिंग मशीन बन गए हैं ये, मारी जा रहे, रुकते ही नहीं है। कप्तान साहब ने भी प्योर इनिंग्स खेली है, 9 विकेटों का बदला, 9 विकेटों से लिए है, ये लो। कोई आखिरी बॉल तक मैच नहीं किया, सिंपल खत्म करके, यही बस मैं चाहता था यार। हम सब यही काफी देर से रो रहे थे, लड़ रहे थे कि इन सब को बाहर कर दो, और अब यंगस्टर्स को चांस दो। 1-2 साल तो उन्हें दो ना, 1-2 ICC टूर्नामेंट्स उन्हें भी दो। जब 6-7 आपने वो बाबर रिजवान उन सबको भी टेस्ट कर लिया है और कख नहीं जीता, तो इनको भी तो करके देख लो ना 1-2 बार। वो भी हार रहे थे, क्या होगा, ये भी हार जाएंगे, लेकिन इन्होंने प्रूव कर दिया है कि ये खेलेंगे भी, हराएंगे भी और जीतेंगे भी। और आगा भाई कैप्टन भी लेवल है, और मतलब कैप्टन भी ऐसा है जो कि अपनी गेम को बदल रहा है। टेस्ट खेलता है तो टेस्ट की तरह, ODI खेलता है तो उसकी तरह, और अब T20 में भी अपनी गेम को बदल रहा है। मेडन 50 करके गया वो भी अपनी, और कमाल की इनिंग्स, छक्के छक्के उड़ा दिए उसने, इधर उधर मार रहा था। तो ओवरऑल ऐसी परफॉर्मेंस हमें चाहिए। मैं तो कह रहा बहुत खुश हूँ कि अब सुबह उठ के बाबर रिजवान की ओपनिंग नहीं देखनी पड़ती T20 में। यार आई एम रियली हैप्पी कि यही होना चाहिए था, और यही वाकई अब एग्जीक्यूट कर रहे हैं। आपको इन सब के बारे में क्या लगता है, अपना ओपिनियन कमेंट्स में बताएं, अपना रिव्यू दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी कर दें, और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए अगली वीडियो का। तो मतलब हाँ, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, ओके।